हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 9th की होगी। चैप्टर 1.1 इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में आप लोग जानते ही हो, ठीक है, क्यों रखते हैं हम लोग और कितनी ज़रूरी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी हमारी 9th क्लास की फ़र्स्ट वीडियो है। 10th की ऑलरेडी वीडियोज़ चल रही हैं, 11th की भी स्टार्ट हो गई है, अब 9th की भी है। धीरे धीरे से करके सभी क्लासेस की वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड होंगी। टॉपिक वाइज हम लोग सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे। अच्छा, मेरे पास बुक है NCERT, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ऐसी कोई चीज़ ना स्किप नहीं होना चाहिए कुछ भी, है ना। इसलिए एक्सरसाइज से पहले जो कुछ भी कंटेंट हमारे पास NCERT में होगा हम उसे कवर करेंगे, ताकि ऐसा कुछ ना रहे जो एक्सरसाइज में हमसे मिस हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1, उसका नाम है नंबर सिस्टम। मैंने 11th क्लास की वीडियो में बताया था कि चैप्टर की शुरुआत ना उसके नाम से ही होनी चाहिए, नंबर सिस्टम। तो नंबर्स क्या हैं और नंबर सिस्टम में हम लोग उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनकी हमें टाइप्स की ज़रूरत होगी या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो देखते हैं। जो बेसिक टाइप्स हैं नंबर्स के वो आप लोग जानते होंगे, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, ठीक है। फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, इवन, ऑड, कई सारे तरह के नंबर्स हमारे पास होते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम टाइप से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर है जो स्टार्टिंग में आता है, वो है नेचुरल। तो चलिए शुरू से ही बात कर लेते हैं नंबर्स के बारे में। हाँ जी, नंबर्स। तो नंबर्स जो हैं हमारे पास, वो जैसे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म जो है नंबर की, सबसे पहला टाइप हमारे पास क्या बनता है, नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं सभी एक कि जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और ये इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है, नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास होता है होल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं होता और होल नंबर्स में 0 इंक्लूड होता है। होल नंबर्स 0, 1, 2, 3... अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, 9th क्लास के बच्चों को नंबर्स तो पता ही होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि हम हर किसी को इंक्लूड कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे ही हो सकते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, तो वो कन्फ्यूजन पहले ही क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। एक्सरसाइज में वो चीज़, वो क्वेश्चन ना रेज नहीं होना चाहिए। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, देन आता है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, लाइक -4, -3, -2, -1, देन 0, फिर उसके बाद पॉजिटिव भी आते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड इट गोज़ ऑन। ये दोनों डायरेक्शन में जाता है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी जाएगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जाएगा, ठीक है। चलते जाएंगे नंबर, कभी भी एंड नहीं होते। जैसे ऊपर नेचुरल नंबर और होल नंबर में था, वैसे ही बस इसमें नेगेटिव नंबर और इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर लाइन पे इन्हें फॉर्म रिप्रेजेंट करना एक दूसरी हमारा जो है क्वेश्चन होता है, लेकिन हमें यहाँ नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं करना है, लेकिन उसकी ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी। कैसे पड़ेगी वो देखो, NCERT में दिया हुआ है, जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन है 0 और 1, ठीक है ना, 2, 3, नेगेटिव साइड में भी होती है, मैंने पॉजिटिव लिया है। तो होता क्या है ना बच्चों, यहाँ पे जो 0 और 1 है उसके बीच में, जो 0 और 1 का जो डिफरेंस है, इसके बीच में इनफाइनेट नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। अब वो इनफाइनेट कौन से नंबर्स हैं, आप बोलोगे, जैसे जिन बच्चों को नहीं पता रेशनल नंबर के बारे में, वो क्या बोलेगा कि सर 0 और 1 के बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो उनके लिए ये है कि एक नंबर होता है रेशनल। कौन सा? रेशनल, ठीक है। एक नंबर होता है रेशनल जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। फ्रैक्शनल फॉर्म में मतलब p/q की फॉर्म में उसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बारे में अभी बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। वो नंबर जो है रेशनल नंबर, वो किसी भी मतलब कोई भी जो दो नंबर है ना, चाहे वो रेशनल है चाहे इरेशनल है, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो मतलब जो बाकी दूसरे नंबर्स हैं, जैसे अभी हमारे पास 0 और 1 है, ये भी रेशनल ही होते हैं। कैसे होते हैं वो भी बताऊंगा मैं। तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनेट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आ सकते हैं, मतलब इनफाइनेट रेशनल नंबर आ सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मेरे को शो करना है 1.2 या 1/2
मुझे फ्रैक्शन में नंबर शो करना है 1/2, तो वो कहाँ आएगा? नंबर लाइन पे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1/2 कहाँ आएगा? 1/2 0 और 1 के बीच में है ना, क्योंकि क्या है 1/2 हाफ कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में 0.5। ठीक है, हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो 1/2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे मान लो 1.5 करना है, 1.5 लाइक मुझे 3/2 करना है, तो वो कहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब मुझे 3/4 करना है, ये क्या हुआ? ये इसका भी हाफ हो गया, तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा ना कि हम ये देख रहे हैं कि जो दो नंबर्स हैं हमारे पास नंबर लाइन के, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हैं, कितने भी नंबर्स आ सकते हैं। अब इस रेशनल नंबर के बारे में और अच्छे से बात कर लेते हैं, बार बार आ रहे हैं रेशनल क्या है? हमने अभी सबसे पहले नेचुरल पढ़ा। ठीक है, नेचुरल पढ़ा, नेचुरल के बाद हमने होल नंबर पढ़ा, होल नंबर के बाद हमने इंटीजर्स पढ़ा। ठीक है, 3 नंबर हम लोगों ने किए हैं। इन तीनों को अगर मैं मिला दूं या ये बोलूं कि ये जो तीनों नंबर्स हैं वो रेशनल में आते हैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन इन सब के साथ साथ एक और चीज़ होती है, फ्रैक्शनल नंबर। जो फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं ना, वो भी इंक्लूड होते हैं किसमें? रेशनल में। ठीक है, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स रेशनल में आते ही हैं, लेकिन साथ साथ 2/5 -3/6 -2/7 इस तरह के जो नंबर्स हैं, 1/2 1/7 जो कुछ भी है, मतलब जितने भी फ्रैक्शन के नंबर है सब कुछ, ठीक है, वो भी रेशनल में आएंगे। तो रेशनल में कौन कौन आता है? सारे के सारे फ्रैक्शन नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल, सारे इंटीजर्स, ये सारे के सारे रेशनल नंबर में आते हैं। अब ये तो है कि रेशनल नंबर में नंबर कौन से है। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है वो वाला नंबर जिसको हम P/Q में प्रेजेंट कर सकते हैं वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आप बहुत जगह पर पढ़ते होगे, ठीक है ना। इसका भी एक अपना ही मतलब अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है, क्यों होता है, क्यों मेंशन करना ज़रूरी होता है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी हम बोलते हैं कि यहाँ रेशनल नंबर है, उसका मतलब वो बोल रहा है कि अगर उस नंबर को हम P/Q में प्रेजेंट कर सकते हैं देन इट विल बी रेशनल। तो यही है, अगर कोई भी नंबर मेरे पास आ गया, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ मेरे पास 7 है, ठीक है, मैं 7/1 कर सकता हूँ। सो दिस इज़ माई P एंड दिस इज़ Q। तो मैंने इसको P/Q की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया? रेशनल। ठीक है, मेरे पास आ गया 0, मैं बोलूँगा 0 के नीचे 1 ले लो, कोई प्रॉब्लम है ना। तो ये मेरा P, ये मेरा Q हो गया। तो आई हैव प्रेजेंटेड इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, सो इट्स अ रेशनल नंबर। क्लियर? तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे हम लोग उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं, वो पता चल गया। ठीक है, इससे पहले मैंने एक ज़रूरी चीज़ बताई कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। मतलब मैं अगर चाहूँ तो 2 और 3 के बीच में जितने मर्जी चाहूँ उतने मर्जी रेशनल नंबर निकाल सकता हूँ। क्लियर है मेरी बात? ये क्यों कैसे निकाल सकते हैं वो मैं बताऊँगा, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कैसे निकल सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? नंबर्स क्या हैं वो पता चल गए, उसके बाद में टाइप्स पता चल गए। टाइप्स में हमारे पास रेशनल एक नया नंबर आया वो पता चल गया, ठीक है, रेशनल नंबर आ गया। इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है कि जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में रेशनल नंबर हम फाइंड कैसे करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो वहाँ हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ मैं बता रहा हूँ करना कैसे है। जैसे मान लो आप लोगों को बोला जाए कि 3/5 और 2/6 के बीच में ना, या 2/7 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर बताओ, ऐसे बोल दिया, 5 रेशनल नंबर बताने हैं आप लोगों को, ऐसे बोला हुआ है, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या ज़रूरी है ना, इसके लिए ज़रूरी है डिनोमिनेटर पार्ट का इक्वल होना। अगर वो इक्वल नहीं है तो पहले आपको उसको इक्वल करना है। अगर वो ऑलरेडी इक्वल है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको सेकंड स्टेप पे चले जाना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रेशनल वाले पार्ट को, सॉरी डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इक्वल करना। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे टू मेक देम इक्वल। कितना हुआ, ये 5 और 7 पे जाके 35 आ जाएगा। एलसीएम की भी शॉर्टकट सिखाऊंगा मैं कैसे हम लोग जल्दी करते हैं। 35 आ गया तो मुझे दोनों को 35 बनाना है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, 5 को 35 बनाऊँगा तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
सो इट विल बी 21/35। और अगर मैं 2 और 7 को 35 बनाऊंगा तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितना आ गया 10 और 35। तो देखो ठीक है, अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया है 21/35 एक नंबर, और दूसरा आया 10/35, है ना। देखो 10 और 21 के बीच में तो मेरे पास बहुत सारे नंबर्स ऑलरेडी आ गए हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लो मैं लिख देता हूँ 20/35 इसके बीच में आता है, 19/35 इसके बीच में आता है, 18/35 इसके बीच में आता है ना, 17/35 इसके बीच में आता है, 16/35 इसके बीच में आता है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 तो मैंने लिख दिए, हमें 5 ही चाहिए थे। 6 बोल रहा है तो 6 कर सकते हैं। ये तो सिंपल केस हो गया हमारे पास। अगर ऐसा होता कि ये आ जाता ना 21/35 और लेट से दूसरा आ जाता 16 या 18/35। अब देखो मैं इसके बीच में क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 20/35 और 19/35, है ना। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सर इन दोनों के बीच में तो 2 ही नंबर आएंगे, बाकी तो होंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आपके पास इस तरह का केस आ रहा है कि नंबर्स मतलब डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद आप लोगों को उसके बीच में नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे ना, जैसे आप लोगों को 5 रेशनल नंबर निकालने हैं ना, तो जो आप लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, जो आप लोगों ने यहाँ पे बनाया था ये कितना था 21/35, और सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट में हमारे पास था 18/35, है ना। 2 चीज़ें थी हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे 21/35 और 18/35 की मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे वो देखो, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो दोनों की 6 से मल्टीप्लाई कर देना, एक नंबर ज़्यादा, ठीक है। अगर हम लोगों को 6 रेशनल नंबर निकालने होते तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते, 7 निकालने हैं तो 8 से कर देते, 10 निकालने हैं तो 11 से कर देते, मतलब एक नंबर ज़्यादा लेना है। लेकिन लेना कब है, जब डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद भी हमारे नंबर्स नहीं आ रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि डिनोमिनेटर सेम किया और हमारे नंबर निकल गए, जैसे अभी देखो इस वाले क्वेश्चन में निकले थे, हमने यहाँ पे किया है ना, सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम करने से ही हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग ये वाला काम करने वाले हैं। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा हमारा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126, और नीचे कितना आ गया 3 और 30 हो गया, 3 और 18 21 210। इधर भी यही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 48 4 10 108, और नीचे आ जाएगा 210। अब देखो 108 और यहाँ है 126, नीचे वाला नंबर तो सेम ही है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 108 उसके बाद 109 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 12 13 14 15 16 अप टू 27 तक आपके पास चॉइस है। मतलब आप 108, ठीक है ना, 108 से लेकर और 126 तक जो भी नंबर चाहें वो लिख सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ 5 लिखने हैं। क्लियर हुआ। तो ऐसे हम लोग 2 नंबर्स के बीच में ना इरेशनल नंबर निकालने वाले हैं। अच्छा, एक केस ऐसा आता है हमारे पास जिसमें क्या होता है, जिसमें ना हमारे पास जो नंबर्स है ना वो फ्रैक्शन में नहीं है कि नॉर्मल नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है एक्साइज में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए उसके बारे में अगर बात कर लेते। ये तो हमने बात करी कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन के अलावा भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, बोल सकता है कि ना 3 और 4 में या 3 और 5 में बोलेगा ना कि 4 रेशनल नंबर निकालो, ऐसे बोल सकता है। 4 5 कुछ भी जो भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कितने नंबर निकाल सकते हैं। तो वही काम करना। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट तो कुछ है नहीं, बट यहाँ कितना हो गया 3 के नीचे 1 और ये 5 के नीचे 1। अब मैंने बोला था डिनोमिनेटर सेम करने के बाद अगर उनके बीच में नंबर आ गए तो बहुत अच्छा है। अब देखो 3 और 5 के बीच में क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4/1 आ जाएगा बस, और कुछ दिख रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन हमें बनाना है, वो कैसे बनाना है देखो ज़रा एक बार। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं कि इसको ना डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, हमें क्या चाहिए था 4 रेशनल नंबर चाहिए ना, हम इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से नीचे ये आ जाएगा 15/5, और 5 वाले की करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/1 था, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25/5, ठीक है। अब देखो ये कितना आया 15, ये कितना आया 25, इसके बीच में हमारे पास कितने नंबर है 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 25 तक हम लोग लिख सकते हैं,
हमें तो सिर्फ 4 ही लिखने हैं, ठीक है। लिखेंगे कैसे भाई, 15/5, उसके बाद 16/5, 17/5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है रेशनल नंबर्स लिखना। एक्सरसाइज में बस इतना ही होगा, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में भी ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। सबसे मेन जो बात आज रही है आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में वो ये कि इनफाइनाइट नंबर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सबसे ज़रूरी यही है। और कैसे वो नंबर्स फाइंड करने हैं वो मैंने बता दिए, ठीक है। अच्छा, ये कोई ख़ास ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोगों को 4 नंबर चाहिए तो आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही आपका क्वेश्चन ठीक है। आप लोगों को बस उनके बीच के रेशनल नंबर बताने हैं। आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करो, 3 से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हम लोग एक नंबर ज़्यादा लेते हैं ना तो हमारे नंबर्स मिल जाते हैं ईजिली। कई बार ऐसा होगा कि मान लो आप लोगों को 4 नंबर्स फाइंड करने थे, आपने 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उनके बीच में 4 नंबर्स आए ना, है ना, ऐसा हो सकता है। इसलिए एक नंबर ज़्यादा लिया करो। फिर भी अगर मान लो किसी रेयर केस में ऐसा हो जाए कि आप लोगों ने एक नंबर ज़्यादा लिया, है ना, और फिर भी नहीं आया, मतलब आपके नंबर्स जो बीच में पूछे हुए थे 4 नंबर या 5 नंबर्स वो नहीं आए, तो आप लोग क्या करना ना, एक नंबर और एक्स्ट्रा ले लेना। जैसे यहाँ पे 4 निकालना है तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर देना 5 की बजाय, तब आ जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें रटो मत कि हमको एक नंबर ज़्यादा से वाले से करना है तभी होगा या ऐसे होगा वैसे, वो कुछ नहीं करना है। बस ये ध्यान रखो कि नंबर्स निकालने बीच में कंडीशन है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आप कैसे भी कर लो, बस बीच में नंबर होने चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड ऑल्सो। थैंक यू।